डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस टॉपिक को समझने के लिए अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, वहाँ जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पहले इनको समझते हैं, तब उसकी प्रॉपर्टी को हम डिटेल समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है समझिए। सपोज कर लीजिए अगर हमने कोई पॉजिटिव ग्रुप ऑफ चार्ज ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ चार्ज। अब आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज हम लाएं Q0, तो टेस्ट चार्ज का नेचर चूंकि पॉजिटिव होता है और ये टेस्ट चार्ज क्या फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा। अगर यहाँ से भी लाएंगे तो भी रिपल्सन फील करेगा, यानी कहीं से भी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो रिपल्सन फील करेगा। अगर हम निगेटिव ग्रुप ऑफ चार्ज ले लें, निगेटिव ग्रुप ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनिए, निगेटिव ग्रुप ऑफ चार्ज ले लें तो, और अगर टेस्ट चार्ज को लेके आए तो टेस्ट चार्ज क्या फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा। बात समझ में आ रही? टेस्ट चार्ज क्या फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और ग्रुप का नेचर नेगेटिव है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझिए, अगर हम थोड़ा सा सोचें, इमेजिनेशन करें, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील कर सकते हैं कि ये प्लस से निकल करके और ऐसे माइनस में जा रहा होगा। वी कैन इमेजिन, ऐसे प्लस से निकल करके और ऐसे ये माइनस में इंटर कर रहा होगा। अब देखो, इन्हीं लाइन को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये जो लाइन थी, ये चूंकि अब हमने इमेजिन किया है, इसलिए इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, इमेजिनरी लाइन। और इनका कोई एंगल नहीं फिक्स है, इसलिए इनको हम नॉन एंगल लाइन भी कहते हैं। इमेजिनरी नॉन एंगल लाइन ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अपनी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर ले। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे क्या प्लॉट करना पड़ेगा आपको, टेंजेंट प्लॉट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, एक टेंजेंट प्लॉट करना पड़ेगा। तो इमेजिनरी नॉन एंगल लाइन ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इमेजिनरी non-angle line imaginary non-angle line drawn in an electric field, represent the direction of electric field at every point, direction of electric field at every point is known as what, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर से समझ लीजिए, इमेजिनरी नॉन एंगल लाइन ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। पहली प्रॉपर्टी है। क्यों परपेंडिकुलर होती है, अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक, और हमने इस सरफेस को पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक, पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से थीटा एंगल पर है, ध्यान से समझो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई का क्या, ई साइन थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से थीटा एंगल पर कंसीडर किया, हमने कहा इसके दो कंपोनेंट होंगे भाई, वन होगा ई कॉस थीटा और अनदर होगा ई साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो,
यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज को रेस्ट में रहना है। अब एक बात बताओ, अगर ई कॉस थीटा रेस्ट, चार्ज रेस्ट में रहे, उसके लिए ई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। क्योंकि अगर ई कॉस थीटा काम करेगा तो सरफेस के अलाउंग चार्ज मूव करने लगेंगे, फोर्स लगने लगेगा ई कॉस थीटा के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करते। तो एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए ई कॉस थीटा शुड बी 0। और अगर हम ई कॉस थीटा को 0 लिख लें तो ई तो 0 नहीं है क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब कॉस थीटा 0 है, यानी थीटा 90 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर कहीं भी कोई ऐसा पैटर्न दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं, जैसे ये सरफेस दिया हमने, को पॉजिटिव चार्ज दिया, हमने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया। बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न, एडिशनल एक्सरसाइज आप जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन उसका एडिशनल एक्सरसाइज का इस टाइप का, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया, पूछा गया कि ये पैटर्न सही है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये पैटर्न सही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के एवरी पॉइंट पर क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और जाके एंड कहाँ हो जाती है? निगेटिव। गलती से मत कहिए कि निगेटिव टू पॉजिटिव अगर जा रही है कहीं तो वो गलत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट व्हाट? निगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at negative चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ होती है? निगेटिव चार्ज से। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, बताइएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न सही है कि नहीं। एडिशनल आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पर होती है? निगेटिव चार्ज से। तो एक पैटर्न मैं ड्रा कर रहा हूँ, देखिए ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, और ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकल करके माइनस में गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये पैटर्न है। एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यह देखिएगा देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये पैटर्न सही है कि नहीं सही। देखो यहाँ प्लस से तो माइनस जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस से प्लस जा रही है। प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट एट निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये पैटर्न भी सही नहीं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहाँ होती है? निगेटिव चार्ज पे। तो एडिशनल एक्सरसाइज का बी वाला पार्ट है जो सही नहीं। नंबर 3, अगर लाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रिपल्सन होगा, दूर दूर जाएंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अट्रैक्शन होगा। फॉर लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रिपेल टू ईच अदर, एंड फॉर अनलाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 3, फॉर लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
repel to each other and for unlike charges electric field line are attract to each other. Attract to each other. क्लियर? अगर लाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और अगर अनलाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैं ले रहा हूं दो पॉजिटिव चार्ज और इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इनमें रिपल्सन होगा। देखो, दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाएंगी, दोनों फील्ड लाइन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रिपेल टू ईच अदर फॉर लाइक चार्जेस। फॉर लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रिपल्सन होगा। अगर लाइक चार्जेस है तो बाहर की तरफ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये पैटर्न सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव, दोनों में रिपल्सन है, तो अपने एनसीईआरटी में जो तीसरा वाला आप देखेंगे पार्ट थर्ड, वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से, जाके एंड कहाँ हो जाएंगी? निगेटिव पर। यानी फॉर ए पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक दिस, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन दैट नेगेटिव चार्ज। अट्रैक्ट करेंगे अगर अनलाइक चार्जेस होंगे और रिपल्सन होगा। तो दोनों माइनस है तब भी रिपल्सन होगा, बस ये डायरेक्शन जो बाहर आप ड्रॉ कर रहे हो वो अंदर ड्रॉ कर देना, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया आपका कि स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, एंड होती है निगेटिव पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर लाइक चार्जेज है तो रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्जेज है तो अट्रैक्शन। 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है समझिए ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल और केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कहीं भी आपको कट करते देखें, एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके जस्ट बाद कट करती हुई दिखेंगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पैटर्न सही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेवर intersect to each other because if they intersect there are two tangent at a single point, two tangent at a single point which represent two possible direction of electric field, possible direction of electric field, which is impossible, जो कि असंभव है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देयर आर टू टेंजेंट एट अ सिंगल पॉइंट, so which will represent two possible direction of electric field which is impossible, so electric field line are never intersect to each other. Property number 5, electric field line are never forms any
क्लोज लूप। अगर कहीं आप रीजनल एक्सरसाइज का अंतिम फिगर देखिएगा, वहाँ क्लोज लूप भीतर बना होगा और परपेंडिकुलर भी नहीं होंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो पैटर्न सही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर because electric field line are never form a closed loop। ये हो चुका है, electric field line are never form a closed loop। अंतिम प्रॉपर्टी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेयर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, 20 न्यूटन पर कूलम। हमने कहा इस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ई बी की वैल्यू कितनी होगी, जबकि यहाँ सेपरेशन जो है ऑन बी ट्वाइस ऑफ ए। बी पर सेपरेशन ए के सेपरेशन का ट्वाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगी, ए पे ज़्यादा होगी कि बी पे ज़्यादा होगी? ए पे ज़्यादा होगी, बी पे कम होगी, क्योंकि यहाँ रेयरर हैं। यहाँ इतने ही रीजन में ज़्यादा फील्ड लाइन है, ज़्यादा रीजन में उतनी ही फील्ड लाइन है। तो जब रेयरर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। सेपरेशन ट्वाइस देगा तो 2 से डिवाइड कर देना, तो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो 10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डेंसर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रेयरर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल लेस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डेंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डेंसर, strength of electric field will more, strength of electric field is more, and if rarer, strength of electric field is less। strength of इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्ट। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगी, और अगर रेयरर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इस तरीके से कुल 6 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि चार्ज को रेस्ट में रहना है। नंबर 2, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इन दैट नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 3, electric field line for like charges are repelled to each other and like charges are attracted to each other. Property number 4, electric field line are never intersect to each other, because if they intersect there are two tangents at a single point that will represent two possible direction of electric field, that is practically impossible. And property number 5, electric field line are never forms a closed loop. And last property, if electric field line are denser, strength of electric field is more, and if electric field line is rarer, strength of electric field will be less। तो ये सब प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जिनको हमने डिस्कस लेक्चर में हम हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, और वो लेक्चर होगा कुछ जेईई एडवांस और मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।